कुछ लोग मस्त होते हैं, शायद कुछ ज़्यादा ही मस्त। इतने मस्त कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा। पहले उसकी लाइफ में वो खुद था, उसके कुछ आवारा दोस्त जिसमें लड़के लड़कियां दोनों थी, और थी उसकी तफरी भरी ज़िंदगी। कहीं खाओ कहीं सो कहीं लेट जाओ वाला हिसाब था। माँ बाप ने स्वच्छंद छोड़ दिया था, शायद किशोरावस्था से ही, इसलिए न कोई अंकुश था न कोई नियंत्रण। खुद का भरण पोषण ही एक मुद्दा था जो आराम से हो ही रहा था। वो एक निजी कंपनी में जॉब करता था, मामूली सी नौकरी, मगर सैलरी एक आदमी के लिए पर्याप्त थी। वो चाहता तो सेविंग भी कर सकता था, मगर कहते हैं ना, जीवन में लगाम होना ज़रूरी है। तब हम थोड़ा जागरूक होकर हकीकत को समझते हैं और खुद के जीवन का उद्देश्य भी। मगर ये तो भैया सोचते थे ज़िंदगी इसी का नाम है, खाओ पियो ऐश करो, वीकेंड पे पब डिस्को घूमना फिरना, ये इनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा था। यूं ही ज़िंदगी गुजर रही थी, मगर जनाब को महसूस हुआ कि खाली ज़िंदगी नहीं गुजर रही, साथ में मेरी उम्र भी गुजर रही है। लोगों के सवाल भी हैं, शादी कब कर रहे हो? मगर एक लेखिका की हैसियत से मेरा कहना तो ये है कि शादी को बाउंडेशन मत बनाओ यार, क्योंकि जीवन भर का एग्रीमेंट है शादी। कम से कम भारतीय समाज में तो तुम छूट नहीं पाओगे, क्योंकि फिर सवालों के जवाब देने से बेहतर है जैसे तैसे निभाओ, फिर चाहे खुद फ्रस्ट्रेट होकर मर जाओ। मगर जनाब शायद महीने के कुछ दिनों में फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी यार दोस्त अब शादीशुदा थे। कुछ तफरीबाज बच्चे तो थे, मगर वो भी हमेशा उपलब्ध नहीं रहते थे। समय के किसी कोने में खुद को अकेला भी महसूस करने लगे। तब क्या करें, एक लालसा सी जाग गई, मेरी भी पत्नी होगी। ऑफिस से थका हारा पहुंचूंगा घर तो गर्मा गर्म चाय की प्याली थमाएगी, फुर्र से सारी थकान उड़ जाएगी। अभी घर का हर कोना सुनसान है, तब वो रोज़ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वीकेंड पे घूमने जाएंगे, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। अभी जनाब सिर्फ एडवांटेज सोच रहे थे, डिसएडवांटेज की ओर झांकने की तो उन्हें फुर्सत ही कहाँ थी जी। कभी भी कोई भी डिसीज़न लेने से पहले समाज को सबसे पहले दरकिनार करो। लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें बितानी है, किसी अनजान के साथ। दूसरी बात, सिर्फ फ़ायदे मत सोचो, नुकसान भी सोचो। उस परिस्थिति में तुम कैसे मैनेज करोगे? जाहिर सी बात है, एक अनजान से शादी करने जा रहे हो, उसके आचार विचार माहौल परवरिश सब तुमसे अलग होगी। क्या निभा लोगे, या परिस्थितियों से भी जीवन भर के लिए समझौता कर लोगे? अभी जनाब जो कमाते हैं कहीं भी बहा देते हैं, उसमें एक निश्चित प्रवाह की कमी है। सैलरी 15 दिन में ख़त्म हो जाती है और हर बार बॉस से एडवांस सैलरी मांगनी पड़ जाती है। न कुछ बड़ा सामान खरीदा, न ही सेविंग की। सैलरी कब आई कब ख़त्म हुई कोई खबर नहीं। ऊपर से टशन के लिए 2-3 क्रेडिट कार्ड और ख़रीद लिए। कहीं भी तफरीक के लिए जाओ, बिल मैं पे करूँगा। किसी दोस्त को कुछ कोई गैजेट ख़रीदना है, जनाब का क्रेडिट कार्ड है ना। कब लुट गए बर्बाद हो गए, कब क्रेडिट कार्ड का बिल आसमान पहुंच गया, कुछ खबर नहीं। बस खुशी इस बात की थी कि लोग मुझे अमीर समझते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? आप उन तफरीबाजों का आज देख लो कहाँ है, नामो निशान नहीं है, जिन पर पार्टियां नछावर होती थी। इसलिए कहते हैं बड़े बुजुर्गों अनुभवी लोगों के हाथ में जीवन की बागडोर होनी ज़रूरी है। आर्थिक मदद भले ही न कर पाएँ, मगर जीवन के सारथी ज़रूर बन जाएंगे। सारे मार्ग सुगम हो जाएंगे। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। करता भी आप धरता भी आप, सोए हैं तो सोए ही हैं, खोए हैं तो खोए ही हैं। बस सुबह से शाम हो रही है, सांस चल रही है, उद्देश्य का क्या करना। बस इसी निरुद्देश्य जीवन का पूरा घटनाक्रम एक निर्णय पर टिका था, और वो था शादी। एक जीवन भर का बंधन। जनाब ने ठान ली, शादी तो करनी ही है। बस तब से खोज शुरू हो गई जीवन संगिनी की। काफ़ी हाथ पैर मारे, कई जगह बात बनी और बिगड़ गई। बस ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। जनाब हार मान बैठे, शायद अब इस जन्म में जीवन संगिनी का मिल पाना तो मुश्किल है। मगर कहते हैं ना, जहाँ पर
हम हार मान बैठे होते हैं, उसी मोड़ से थोड़ा आगे जाके हमारी मंजिल होती है। कई लोग वहीं हार कर रुक जाते हैं, ये फैसला कर लेते हैं, तो कई फैसला करते हैं आगे देख लेने में क्या हर्ज है। जनाब भी हार ही मान बैठे थे, फिर भी कहीं एक आस दिल के कोने में बैठी थी। सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म था simplymarry.com। कोई पैसे नहीं देने, बस अकाउंट बना लो, उसी से अपनी किस्मत आजमाते रहते थे। एक दिन एक लड़की के प्रोफाइल पर नज़र गई, जनाब को पसंद आ गई, चलो यहाँ भी ट्राई कर लिया जाए। मैसेज भेज दिया, लगभग 1 घंटे बाद रिप्लाई भी आ गया। जनाब के दिल की घंटी बजी। इस बार मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हर रिजेक्शन से अब वो ट्रेंड हो चुके थे, इसलिए डेयरी में जितना ब्रांडेड बटर था सब अपनी जुबान पर लगा लिया। लड़की को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ऐसा अट्रैक्ट किया और उन्होंने एक मौका भी नहीं छोड़ा। कुछ लड़कियां बेवकूफ़ तो होती ही हैं जो इस बटर पर पैर जमाकर खड़ी नहीं हो पाती। वो लड़की भी फिसल गई और ऐसा फिसली, जनाब की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा, अरे भैया ये तो कलयुग में देवता मिल गया। इतनी मिठास, इतनी सौम्यता, वो भी लड़कों में उसने आज तक नहीं देखी, क्योंकि खुद बेचारी बचपन से ही ततैयों के झुंड में रह रही थी। उस मिठास पर जान देने को तैयार हो गई। माँ बाप की ख्वाहिश होती है हमेशा यही कि मेरी बेटी को संपन्न और अच्छा घर मिले, पर ये क्या, जनाब ने ऐसा मंत्र फूका कि लड़की अड़ गई। नहीं, यही लड़का सही है। कमाई तो कोई भी कर लेता है अगर पढ़ा लिखा है तो, मगर अच्छा व्यवहार मुश्किल से मिलता है। माँ बाप भाई हार गए, सबने समझाने की कोशिश की मगर लड़की नहीं मानी। सही बात तो ये है कि खिड़की दरवाजे पर पर्दा अगर पड़ा हो तो आप हटा सकते हैं, मगर अकल पर पर्दा पड़ जाए तो फिर भगवान ही मालिक है। लड़की की शादी तो करवानी ही थी, वो मानी नहीं किसी तरह, तो माँ बाप ने कहा जा मर, तेरी लाइफ है तू संभाल। आनंद फानंद में सब तय हुआ। लड़का अपने पिता के साथ 1 हफ्ते में लड़की को देखने गया। लड़के के पिता काफ़ी अनुभवी थे, ऐसा मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने हाथों हाथ रिश्ता तय कर दिया। बस फिर क्या था, अगले महीने की ही किसी तारीख में जनाब की शादी फिक्स हो गई। बस फिर क्या था, जनाब को लगा लॉटरी लग गई। अब लॉटरी है या कुछ और, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।